नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित आप सबको आज देवी आदि पराशक्ति के एक स्वरूप भगवती माता छिन्नमस्तिका के विषय में बता, जो 10 महाविद्याओं में एक हैं और परम उग्र स्वरूप है इनका। क्यों? एक बार माता भगवती पार्वती देवी आदि पराशक्ति भगवती गौरी मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही, तभी इनकी 2 सहचरी जया और विजया इनके साथ वहां पर सुरक्षा के लिए खड़ी थी। तो माता को समय अधिक व्यतीत हो गया है जल में स्नान करते हुए, क्रीड़ा करते हुए। तो उन दोनों इनकी सखियों सहचरियों ने कहा कि हे माते, हे जगदम्बे, माता तो संतान को अपना दूध पिलाने के लिए अपने रक्त तक को दे देती है, अर्थात जो दूध पीती है संतान वो माता के रक्त से निर्मित होता है। तो आप, माता तो संतान को अपना दूध पिलाने के लिए रक्त को भी समर्पित कर देती है, किंतु आप हमारी क्षुधा को नहीं शांत कर पा रही हैं, हमारी भूख को नहीं मिटा पा रही हैं, और माँ अपने रक्त को दे देती है। इसको सुनकर माता पार्वती को पीड़ा हुई, दुख हुआ और क्रोध भी हुआ। तब उन्होंने परम उग्र रूप धारण किया और एक हाथ में खड्ग लेकर स्वयं अपने ही हाथों से अपने मस्तक को उतार कर एक हाथ में पकड़ लिया। तो माता का स्वरूप आपने देखा होगा, एक हाथ में खड्ग है उनका और दूसरे हाथ में उनका स्वयं का मस्तक है। उससे 3 धाराएं निकली रक्त की। एक धारा जया के मुख में गई, दूसरी धारा विजया के मुख में गई और रक्त की तीसरी धारा स्वयं के मुख में गई। इस प्रकार से रक्त की 3 धाराएं निकलकर इन 3 मुख में गई। तो जब इस प्रकार से माता ने अपने शीश को अलग करके 3 धाराएं निकाली और उन जया विजया की क्षुधा शांत हुई, तब उन्होंने बाद में पश्चाताप होने पर माता से क्षमा मांगी। फिर माता आदिशक्ति ने पुनः अपने शीश को पहले जैसा कर लिया और संसार को ये ज्ञान दिया कि माता अपने संतान की क्षुधा मिटाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए सब कुछ कर सकती है, अपने रक्त को भी बहा सकती है। तो जो सच में माता है अर्थात वात्सल्य है, जिसने अपनी संतान को अपना दुग्ध पिलाया है, वो माता अपनी संतान के लिए स्वयं कुछ भी कर सकती है। बोतल से दूध पिलाने वाली माता संतान के लिए इसलिए समर्पित नहीं हो सकती है, क्योंकि वात्सल्य तभी आएगा जब संतान माता का दुग्ध पान करती है, स्तन पान करती है, क्योंकि उसके साथ वो अटैच नहीं हो पाता, उसका संबंध नहीं मिल पाता। अब वो भैंस का दूध पी रहा है तो उसका संबंध भैंस के साथ अटूट है, गाय का दूध पी रहा है बच्चा, उसका संबंध गाय के साथ अटूट है। तो आप वो वात्सल्य कहाँ से लाओगी? जब बच्चे को बोतल का दूध जीवन भर पिलाओगी तो उसके प्रति वात्सल्य कहाँ से लाओगी? और जब वात्सल्य नहीं लाओगी तो फिर बुढ़ापे में क्यों कहलाओगी कि बच्चा मेरी सेवा नहीं करता, मुझे मानता नहीं, मुझे प्रेम नहीं करता। तो जब आपने उसके प्रति कोई कर्म नहीं किया तो आपके प्रति क्यों कर्म करें? तो यही है। तो माता बड़ी दयालु है और माता का हृदय दयालु होता है, किंतु जो माता अपने संतान के प्रति वात्सल्य रखती है उसके हृदय में ही ऐसी पीड़ा हो सकती है। वही अपनी संतान के लिए इतना दुखी हो सकती है और संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये कथा हमें शिक्षा देती है कि माता की कभी ऐसी परीक्षा न लें, क्योंकि माता अपनी संतान के रक्षण हेतु कोई भी कार्य कर सकती है। जब रणभूमि में दुर्योधन अजेय हो गया, तब पांचाली ने देवी महाकाली की आराधना की, अर्थात भगवती छिन्नमस्ता की भी आराधना की। तब उन्होंने कहा, चिंता न करो, आज संपूर्ण विश्व में दुर्योधन का रक्षण कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके वध की प्रतिज्ञा साक्षात नारायण ने ली है, और अर्जुन का वध कोई नहीं कर पाएगा,
क्योंकि उसके रक्षण का भार मैंने लिया है। तो माता यदि रक्षण का भार लेती है तो उसे कोई नहीं मार सकता, और नारायण जिसके वध का संकल्प लेते उसका रक्षण कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने पुत्र को प्रेम दे, वात्सल्य दे, और माता छिन्न मस्तका की आराधना करके आप शत्रुओं को भी पराजित कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों ही उनके स्वरूप है, अर्थात क्षुधा मिटाने के लिए रक्त को समर्पित करना जीवन का स्वरूप है, और दुष्टों का वध करना मृत्यु का स्वरूप है। तो उनकी साधना करें और प्रसन्न रहें। ओम नमः शिवाय।